दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत छोटा है, कॉमन है, लेकिन इस विषय पर लोगों को शंका बहुत होती है और कभी कभी वो नुकसान उठा जाते हैं, धोखा हो जाता है उनसे। विषय यह है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो किसी फोरम में है, किसी ट्रिब्यूनल में है या किसी स्थायी लोक अदालत में है या किसी सिविल कोर्ट में है या सिविल कोर्ट का छोटा जुडिक्शन माने मुंसिफ कोर्ट में है, माने उप जिले में जो न्यायालय है या किसी ग्राम न्यायालय में है। जैसे इस समय जो ग्राम न्यायालय बन रहे हैं, संस्थित हो रहे हैं, उनमें कहीं कोई मामला है और वो सिविल प्रकृति का है, माने जमीन जायदाद का या कुछ धन का झगड़ा है, तो ऐसे मामलों में जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कैसे चलेंगी और किससे गवर्न होंगी। दोस्तों कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, कोर्ट की प्रोसीडिंग का मतलब है कि जैसे कोई मुकदमा आया तो वो मुकदमा आने के बाद चलेगा कैसे, ये भी तो कहीं लिखा है। और बहुत सारे लोग, अभी मैं एक दिन टीवी पर एक डिबेट देख रहा था, क्योंकि अक्सर मैं डिबेट देखता हूं, कोई रोचक डिबेट होती है तो उसको जरूर देखता हूं। तो भी संबल वाले मैटर में जो सर्वे हनीबल कोर्ट ने आदेश किया था, उस पर कुछ नेता डिफेंड कर रहे थे कि ये जो आदेश है ये गलत कर दिया है और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, दूसरे पक्ष को भी सुनो, और बहुत सारी बातें चर्चा में आ रही थी। तो आज मैं इसी संबंध में, और उसमें एक बात और वो कह रहे थे, इसलिए मैंने आज इस वीडियो पर चर्चा की। वो कह रहे थे कि पता नहीं है, कानून बदल गया है, बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है। तो दोस्तों आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि कौन कौन से मामले जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, दूर दूर तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना ही उनमें कोई बदलाव होने वाला है, उसमें बहुत वो समय लगेगा और बहुत टिपिकल बात बन जाएगी। अब जैसे चर्चा करते हैं, जैसे आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, समझने वाला है, ये बात आपके जल्दी समझ में तभी आएगी जब आप या तो प्रैक्टिस में होंगे, और दूर से आपको समझना है तो देर में समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूं कोई नहीं बताएगा आपको। जैसे आपने किसी तहसीलदार के यहां, नायब तहसीलदार के यहां एक नामांतरण का वाद दाखिल किया, तो वो उसकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी? उसकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, कहां से गवर्न होगी, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि उसकी प्रोसीडिंग होने के लिए या तो उसी एक्ट में कोई नियमावली हो। अब उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत ही तो आप नामांतरणवाद लाते हैं, और जब नामांतरणवाद लाते हैं तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में कोई स्पेशल प्रोविजन दिया नहीं है, तो कैसे मुकदमा चलेगा? ये सीपीसी से चलेगा, सिविल प्रोसीजर कोड। माने जो भी सिविल के मुकदमे हैं उनको जैसे ही सूट आप इंस्टीट्यूट करते हैं, दाखिल करते हैं, तो दाखिल करते ही आपका पूरा विवरण सीपीसी में दिया है कि उसको फिर कैसे करेंगे, फिर अपोजिट कौन पक्षकार बनेगा, क्या दावे में लिखा जाएगा, किसको पक्षकार बनाया जाएगा, कौन आवश्यक पक्षकार है और किसको पक्षकार बनाए बिना सूट नहीं चल सकता, और फिर समन कैसे भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, समन की तामीली कैसे होगी, ये सारी बातें दी हैं, उसी आधार पर चलेगा। अगर उन आधारों, वैसे मजिस्ट्रेट के ऊपर है, अगर कोई अपोजिट में नहीं है तो वो जैसे चाहे कर लें, लेकिन आर्डर शीट में तो वही भाषा लिखी जाएगी। आपके अपोजिट में, अब जैसे मान लीजिए कि किसी एक पक्षकार की डेथ हो गई, तो उसके स्थान पर कोई पक्षकार कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, ये सीपीसी में दिया है। तो गांठ बांध के दोस्तों लिख लें कि रेवेन्यू कोर्ट में, रेवेन्यू माने राजस्व न्यायालयों में, अब राजस्व न्यायालय कौन कौन से हैं? नायब तहसीलदार का न्यायालय, तहसीलदार का, एसडीएम का, न्यायिक अगर कोई एसडीएम है वहां उसका, कलेक्टर का न्यायालय, कलेक्टर के जितने अपर कलेक्टर हैं उनका न्यायालय, आयुक्त का न्यायालय, ये सारे न्यायालय राजस्व न्यायालय हैं। इनमें जो भी मुकदमा चलेगा जो रेवेन्यू से संबंधित होगा, मैं क्रिमिनल मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूं, रेवेन्यू माने राजस्ववाद। आप जब भी देखते हैं तो राजस्ववाद संख्या आता है, तो वो राजस्ववाद सीपीसी से माने सिविल प्रक्रिया संहिता से गवर्न होगा।
उसी में दी हुई विधियों से चलेगा। और आगे किसी और वीडियो में, वीडियो बड़ा होगा तो उसमें सारी विधियों की चर्चा करेंगे कि कब क्या होगा, कैसे होगा। इसके अलावा अगर किसी फोरम में, जैसे जिला उपभोक्ता आयोग है या और कोई फोरम है, उस फोरम में या कमीशन में अगर कोई मामला है, किसी ट्रिब्यूनल में कोई मामला है, जैसे मोटर एक्सीडेंटल क्लेम मोटर एक्सीडेंट क्लेम एमएसीटी जिसको बोलते हैं, अगर उसमें कोई मुकदमा दाखिल हुआ है या दाखिल होगा तो उसकी प्रोसीडिंग सीपीसी माने सिविल प्रक्रिया संहिता, जो सिविल वाद हैं उनको कैसे चलाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया दी है एक किताब में, उसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें दोस्तों कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत सरकार ने, भारत की संसद ने इसमें कोई बदलाव अभी फिलहाल में नहीं किया है, ये वही चल रहा है। और थोड़ा जटिल है पढ़ने में, क्योंकि इसमें धाराएं हैं, धाराओं के बाद में इसमें आर्डर और रूल भी हैं, दोनों कंबाइंड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सब पढ़ने पड़ते हैं। तो इसके अनुसार चलेगा, माने सभी ट्रिब्यूनल, सभी कमीशन और सभी लोक अदालतें, जैसे लोक अदालत में स्थायी लोक अदालत है, इसमें आपने कोई बात इंस्टीट्यूट किया तो उसकी प्रक्रिया वही होगी जो सिविल प्रोसीजर कोड में एक सिविल मुकदमे में दी हुई है। और कुछ नियम जनरल रूल्स सिविल से लिए जाएंगे, जैसे वो जनरल रूल्स हैं, सामान्य नियम जो सभी मुकदमों में लागू होंगे। जैसे 2 प्रतियों में दावा दाखिल होगा, दूसरे पक्षकार को कॉपी दी जाएगी, उसको समन भेजा जाएगा और सही पते पर तामील कराया जाएगा। अब तामील कैसे कराया जाएगा वो भी उसमें है। तो छोटी छोटी बातें हैं कि कैसे लिखा जाए, कितना हाशिया छोड़ा जाएगा, जैसे A4 साइज पेपर है वो लगेगा या लीगल पेपर लगेगा, ये बातें जनरल रूल सिविल में दी हुई होती हैं। तो दोस्तों ये मामले तो चलेंगे ही। अब इसके अलावा कुछ सेमी सिविल मामले हैं, अभी सिविल पे ही रहते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग है। आपके जो भी मामले परिवार न्यायालय में चलेंगे वो मामले सीपीसी से गवर्न होंगे। माने आप कोई सिविल वाद लाते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, मेंटेनेंस माने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में 125 सीआरपीसी में नहीं, तो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो मुकदमा दाखिल होगा वो सीपीसी से गवर्न होगा, सीपीसी की भांति ही चलेगा। आप हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत चाहे धारा 9, चाहे धारा 13, चाहे धारा 24 या किसी और मामले में लाते हैं, वो भी सीपीसी से गवर्न होगा। बिल्कुल उसी तरीके से काज ऑफ एक्शन होना चाहिए। आपके प्लेंट में उसमें सीपीसी में प्रोविजन दिए हैं, आपका जो दावा है इसमें 2 पक्ष हों, इसके बाद कोई एक काज ऑफ एक्शन हो, कोई प्रॉपर्टी हो, जिस जो विषय वस्तु है वो आनी चाहिए। बहुत सारे फैक्ट हैं, वो तो बाद में किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे, लेकिन गवर्न किससे होंगे आज इसकी चर्चा करते हैं। तो फैमिली कोर्ट के जो भी मुकदमे हैं वो मुकदमे सीपीसी से गवर्न होंगे, अगर वो सीपीसी या कोई ऐसे मामले से आते हैं। अब जैसे सीपीसी में कोई ऐसा, वैसे सीपीसी के 125 सीआरपीसी के अलावा लगभग सभी मामले इसी से गवर्न होंगे। अब 125 सीआरपीसी की जगह उसमें बीएनएसएस आ गया है, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस। तो सीपीसी से और वो मामले भी गवर्न होंगे जो सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन में दाखिल हुए हैं, और इनसे जो भी अपीलें हैं, अपीलों के बाद फर्स्ट अपीलें हैं, सेकेंड अपीलें हैं, कोई रिवीजन हैं, ये सारे सीपीसी से गवर्न होंगे। तो दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें जो भी धाराएं हैं, जो भी बातें हैं, वो सब सिविल मुकदमों पर लागू होती हैं, और कहां कहां अप्लाई होंगे उसकी मैंने आज चर्चा कर ली। इसके अलावा और किसी नए वीडियो में किसी और विषय पर फिर चर्चा करते हैं, किसी नए वीडियो में इस विषय पर चर्चा करते हैं कि सीपीसी आखिर काम कैसे करती है, कितने अध्याय हैं, कितने ऑर्डर और रूल्स हैं, और उन सब में क्या प्रोविजन है, एक किसी शॉर्ट वीडियो में लाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये जो फैमिली कोर्ट वाला है कि सीपीसी से गवर्न होगा, इस पर एक रूलिंग भी है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस रूलिंग को, ताकि ऐसे बताते आप लोग ढूंढते, उसमें हम पूरा ऐसा डाल देंगे, लिख के आप इंटरनेट से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से शेयर करें। धन्यवाद।